हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी बात सुन लीजिएगा। उन्होंने बड़ा खुलकर बताया कि पाकिस्तान से क्या चुनौती है और पाकिस्तान के लिए कैसी तैयारी रखनी है और चीन से हमारी क्या हमारी विवाद क्या है और उसके लिए हमें कैसी तैयारी रखनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि ये सही है बात कि पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद, और चूंकि चीन से आपका जमीन का झगड़ा है तो पाकिस्तान से तो आप उस तरीके की लड़ाई के लिए तैयार रहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुई, छोटी लड़ाई, इंटेंस लड़ाई। चीन के साथ जमीन की लड़ाई है तो जमीन की फोर्सेस की जरूरत होगी, मतलब सेना की जरूरत है वहां एयरफोर्स और इस सब मिसाइलों से नहीं, सेना की जरूरत है और लंबी लड़ाई की तैयारी रखनी पड़ेगी चीन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, सुना दीजिए। And this kind of warfare, I think, can only be deterred by actions like Operation Sindoor. Second is for a form of grey zone warfare in which historical differences can be executed by small operations which will give you long-term kind of an effects. The question is, what kind of threats and challenges India should be prepared for? I think this should be based on two major facts. One is that both our adversaries are, one is a nuclear weapon state and other is a nuclear armed states. So hence, we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. देखिए, बड़ी इन्होंने दोनों चीन और पाकिस्तान से चुनौती जो है उसको बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया। पाकिस्तान से आतंकवाद की चुनौती है, छोटी लेकिन इंटेंस लड़ाई, और उन्होंने एक और अंतर किया दोनों में, एक को न्यूक्लियर आर्म स्टेट कहा और दूसरे को न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा। तो मैं इसका अंतर भी समझना चाह रहा था, क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि चीन के साथ तो लंबी लड़ाई की तैयारी रखनी पड़ेगी। नहीं, देखिए ये बड़ा स्पष्ट है और चीन के साथ जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का हमारा विवाद है, वो कोई आज का विवाद नहीं है, कोई फौरी विवाद नहीं है। उस विवाद में जब भी संघर्ष होगा तो बड़ा होगा, लंबा होगा, जितना अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड भी करना होगा। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई और रास्ता नहीं, उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने भी कहा ये चाइना पूरी तरह से उसके पास परमाणु हथियार हैं, यानी उसको अगर ये हमला करना है या उसके ऊपर कोई हमला होगा और रिटेलिएट करना है तो उसकी पूरी तैयारी है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी हासिल की है, लेकिन उसके साथ जो हथियार होते हैं, वो जो आर्मर्ड हो जाना होता है, वो अभी उसकी स्थिति नहीं है। चीन को कह रहे हैं न्यूक्लियर आर्म्ड, न्यूक्लियर, और पाकिस्तान को कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, वो दोनों में ये फर्क है। और इसी वजह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है, जब उस वक्त की खबरें आई थी, वो कौन सी पहाड़ी थी जहां से जिसका जवाब वो हमारे कैलाश रेंज, नहीं, वो जहां से परमाणु का आया कि रेडिएशन लीक तो नहीं हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कौन सी किराना हिल, तो उस पर हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया। तो दुनिया भर में इस बात को लेकर बहुत अच्छे से पता, और इसीलिए जब अभी असीम मुनीर वाली खबर हम लोग देख रहे थे, वो आप इंडिजीनियस बात करें तो मुझे याद आया पापाओ किले वाले अब्दुल कादिर लेकर आया था। हाँ। तो पापाओ किले वाले इसीलिए वो कुछ करने की स्थिति में नहीं, लेकिन हाँ उसकी तैयारी यही है। अब वो किस तरफ जा रहा है इस पर भी नजर। एक बात इन्होंने और कही कि अच्छा, शब्दों का चयन बहुत जबरदस्त था, काश मैं आपको इनकी पूरी बात सुना पाता। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपसे कमजोर है, तो पाकिस्तान के साथ ये पावर एसिमेट्री, इसको हमें बढ़ाना है। कैसे? मतलब हमारा ताकत का अंतर उससे बढ़ता जाए, और चीन आपसे ज्यादा ताकतवर है, फैक्ट बात है, ये बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज हैं। वो ये एसिमेट्री, वो गैप हमें कम करते जाना है, तो ये भारत के लिए चुनौतियां हैं। लेकिन सर इनकी बातों से तो मुझे तो ये लगा कि चीन को ज्यादा बड़ी चुनौती मानते हैं। चीन तो है ही बड़ी चुनौती, और इसलिए लगातार हम देख रहे हैं, बल्कि वो हर तरह से, जैसे आपने कहा कि आर्थिक ताकत के तौर पर भी इनिशियल देखें, मिलिट्री के तौर पर भी देखें, तो दोनों तरह से वो बड़ी ताकत है, और इसलिए उस लड़ाई को अलग तरीके से लड़ने की बात होती है। पाकिस्तान के साथ तो क्या छुटपुट होता रहता है, उसको 3 दिन में भी आप ठीक कर सकते हो। और चीन के साथ बड़ी बात है कि वो खुद लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, खुद लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन चीन के साथ लंबी लड़ाई, एक बॉर्डर का जो पूरा का पूरा जमीन वाली जो बात है, वो डिस्प्यूट भी बहुत, मेरे को लगा कि पहली बार कोई आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर बहुत स्पेसिफिक तरीके से बातचीत की है दोनों देशों को लेकर। हालांकि हम लोग कहते हैं कि दो तरफ हमारी लड़ाई
चलती रहती है टू बॉर्डर्स पर। जॉर्ज फर्नांडिस ने संसद में कहा था चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। नहीं, चीन को तो दुश्मन नंबर 1 मानते ही हैं लोग। एज ए डिफेंस मिनिस्टर ये तो मुलायम सिंह भी कहते थे, मुलायम सिंह भी तो है रक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा था चीन है असल दुश्मन आपका। नहीं, उस लड़ाई को कैसे आंक रहे हैं वो स्पेसिफिक बात में वो कह रहा हूं। अच्छा आर्टिकुलेट किया है, आर्टिकुलेशन उनका जो है वो बेहतर तरीके से किया गया। अगली खबर देखिए साहब, अब यहां पाकिस्तान के ही नेता पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बहाने आईना अपनी सेना को दिखा रहे हैं भारत का नाम लेके। इन्होंने कहा, फजलुर रहमान ये एक वहां पर धार्मिक सियासी पार्टी चलाते हैं, तो इन्होंने अपनी सेना से ये पूछा कि जब से अफगानिस्तान हम बने और अफगानिस्तान बना तब से आप चाहते हो कि एक प्रो इस्लामाबाद काबुल रहे, वहां पर एक सरकार ऐसी रहे जो प्रो इस्लामाबाद हो, मुस्लिम देश है। लेकिन 80 साल से वहां प्रो दिल्ली सरकार है, जो सरकार आती है वो प्रो दिल्ली हो जाती है। ये इकलौती ऐसी गवर्नमेंट है तालिबान की जिसके साथ गुंजाइश थी आपकी कि अच्छे संबंध बन जाए, और तुमने उससे भी संबंध खराब कर लिए। भाई उससे ज्यादा आपका मुसलमानों का नाता इससे ज्यादा क्या बड़ा हो सकता है? इधर इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उधर इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों आपने काबुल पे हमला क्यों किया? अच्छा, वो बड़ी खुल के बात कह दी उन्होंने कहा तुमने काबुल पे हमला किया तो वो तो दुश्मनी मानेगा ना इसको, ये तो दिल्ली पे या इस्लामाबाद पे हमले जैसा है। तुम अगर कहीं दूर दराज कहीं हमला करते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती। फिर उन्होंने असल बात कह दी, उन्होंने कहा तुमने काबुल पे हमला किया कि उनके लोग तुम्हारे यहां के कार्रवाई करते हैं, टीटीपी वाले, तो भारत ने भी तो मुरीदके में, बहावलपुर में, सब जगह पर हमला किया ये कह के कि हमारे लोग जाके वहां कार्रवाई करते हैं। तो आप तो इंडिया की कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हो अफगानिस्तान पर कार्रवाई करके। सुनिए बात में। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले, तो आखिरी हद हो जाती है ना। और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे?